Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 10th. Today our topic is synthetic division and inshallah we will complete exercise 2.6. Topic is synthetic division. Synthetic division is the process of finding the quotient and remainder when a polynomial is divided by a linear polynomial. किसी भी polynomial को जो कि more than 1 degree हो उसको हम divide करें किसी linear polynomial से, तो this division is called synthetic division. Synthetic division is actually the shortcut of a long division. अब मैं आपको बताऊंगी कि synthetic division किस तरह से हम करते हैं, तो it's very interesting. तो इसके लिए हम consider करते हैं one example, फिर हम exercise की तरफ move करेंगे. Using synthetic division divide the polynomial by x minus 5. ठीक है, तो पोलिनोमियल हमें यहाँ पे गिवन है, एक एग्जांपल है, उसमें पोलिनोमियल गिवन है 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x, और इसको डिवाइड करना है, यानी जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र इज़ x माइनस 2. ठीक है, तो आप देखते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन कैसे होती है. सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम इस तरह से लाइन्स ड्रॉ करते हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट रो में कोफिशिएंट ऑफ x. पहले हमने जो भी गिवन पोलिनोमियल जिसको हमने डिवाइड करना है, यानी डिविडेंड को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, तो सबसे उसका जो हाईएस्ट पावर है x रेज़ टू पावर 4, उसके कोफिशिएंट को लिखेंगे 5, फिर x क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ मौजूद नहीं है, उसकी प्लेस पर यहाँ 0 आ जाएगा. एक्स का कोफिशिएंट है -3 एंड द कांस्टेंट वैल्यू होती है ना उसके बाद, तो यहाँ देयर इज़ नो कांस्टेंट वैल्यू, सो इट मींस कि वो भी यहाँ पर 0 है. अब जो डिवाइज़र है वो है x माइनस 2. सो हेयर द वैल्यू ऑफ एज, क्योंकि डिवाइज़र आपने देखा लास्ट क्लास 9th में भी कि हम डिवाइज़र लेते थे x माइनस a. ठीक है, लीनियर डिवाइज़र. तो यहाँ पर a की वैल्यू है 2. सो a की वैल्यू 2 से हमने डिवाइड करना है. आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज हेयर a इज़ 2. ठीक है, क्योंकि डिवाइज़र क्या होता है x माइनस a. हमने 2 से डिवाइड करना है. अब जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एज इट इज़ हम नीचे लिख लेते हैं. ठीक है, अब 5 2s are 10. ठीक है, 10 हमने यहाँ लिख दिया, 5 2s are 10. इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है. 1 + 10 इज़ 11. अब 11 2s are 22, यहाँ 22 लिखा जाएगा. ये वैल्यू ऐड होगी 22. 22 2s are 44. 44 में से 3 माइनस हो जाएंगे क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, अदरवाइज़ क्या होती है सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड करके नीचे लिखना होता है. ये आ गया 41. 41 2s are 82. ठीक है, अब 82 + 0 इज़ 82. नाउ द लास्ट वैल्यू इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर वैल्यू. ठीक है, ये वैल्यू जो है ये रिमाइंडर वैल्यू कहलाती है इस सिंथेटिक डिवीजन में. तो हेयर द रिमाइंडर इज़ 82, और दिस वैल्यू जो कि इस बॉक्स के बाहर है, दिस इज़ कॉल्ड द कोशेंट वैल्यू. जब हम डिवाइड करते हैं तो जो लॉन्ग डिवीजन में ऊपर वैल्यू आती है ना कोशेंट, दिस इज़ द कोशेंट वैल्यू. अब ये कोशेंट वैल्यू 1 डिग्री कम हो जाएगी. ये x रेज़ टू पावर 4 को जब हमने लीनियर से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली उसके जो कोशेंट की डिग्री है वो 1 लेस हो जाएगी. सो हम लिखेंगे यहाँ पर कोशेंट वैल्यू. कोशेंट वैल्यू इज़ 5x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 41. क्लियर हो गया. 5x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट हो जाएगा 22x, और ये कांस्टेंट वैल्यू यानी 41. अब सेम क्वेश्चन में आपको लॉन्ग डिवीजन से भी दिखाती हूँ कि यही 82 आंसर आएगा और यही क्वेश्चन वैल्यू आएगी. ये देखें सेम क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन से यहाँ पर फॉर्म किया है, तो अब यहाँ पर आंसर भी लास्ट में रिमाइंडर बचा है 82, और क्वेश्चन वैल्यू वही आई है जो सिंथेटिक डिवीजन से आई थी, 5x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 41. ठीक है, और रिमाइंडर भी 82. तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाता है लॉन्ग डिवीजन, और जो सिंथेटिक डिवीजन है आपने देखा कि वो कितनी ईजी होती है और कितनी फ़ौरन से होने वाली ईजी है, और आंसर दोनों से सेम आते हैं. Exercise 2.6 question number 1 is use synthetic division to find the quotient and remainder. ठीक है, तो there are 3 parts of questions here. तो मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा रही हूँ और फर्स्ट और सेकंड तो एक आप भी ट्राई कीजिएगा ताकि आपको भी इसको करना आए. ठीक है, तो पार्ट
इन फर्स्ट पार्ट ये डिविडेंड वैल्यू है जो डिवीजन साइन से पहले होती है वो डिविडेंड वैल्यू होती है, और डिवाइडेड साइन के बाद जो वैल्यू होती है स्टेटमेंट में वो डिवाइज़र। तो डिवाइज़र हमेशा यहाँ लीनियर होगा सिंथेटिक डिवीजन में, यानी x माइनस ए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखना है कि a क्या है। तो दिस इम्प्लाइज हेयर a वैल्यू आ गई -1। ठीक है, क्योंकि a माइनस टाइम है तो माइनस टाइम -1 लिखेंगे तो वो a की वैल्यू -1। अब बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमने लाइंस ड्रॉ कर ली। अब इसको लिखने का मेथड जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया वो ये कि सबसे एक तो गिवन जो डिविडेंड है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, सो राइट इट 1, और उसके एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का कोफिशिएंट है 7, फिर उसके बाद कांस्टेंट एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वैल्यू इज़ -1। ठीक है, अब अगर जैसे कि एग्जांपल में था कि उसमें एक वैल्यू मिसिंग थी एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर की प्लेस पर हमने 0 पुट कर दिया था, यानी वो कोफिशिएंट क्या है 0। तो ऐसा ही अगर किसी पार्ट में आता है कोई वैल्यू मिसिंग होती है तो वो हम उसकी टर्म की प्लेस पर क्या लिख देंगे कि उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 है। हेयर a इज़ -1। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये आप एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं 1। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 इज़ -1, 7 - 1 इज़ 6, 6 इंटू -1 इज़ -6, -1 एंड -6 इज़ -7। तो लास्ट वैल्यू इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, और दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड कोशेंट। रिमाइंडर को हम इन बॉक्स में कर देते हैं और ये कोशेंट है। या डिविडेंड की डिग्री थी स्क्वायर, तो वो उससे एक कम हो जाएगी कोशेंट की डिग्री, क्योंकि वो लीनियर से डिवाइड हुआ है तो एक डिग्री कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो अब ये क्या हमारे पास आ जाएगी लीनियर। ठीक है, यानी x + 6, x का कोफिशिएंट 1, सो x + 6 जो है वो कोशेंट है। तो हम अब इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, hence quotient is x + 6 and remainder is -7। क्लियर, आपने ये इसके नीचे आंसर लिख देना, मैंने यहाँ पर साइड पे लिख दिया। क्लियर, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में जो डिविडेंड है उसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिसिंग है, इसलिए एक्स स्क्वायर की प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे, उसका कोफिशिएंट क्या पुट करेंगे 0, और आपने सॉल्व कर लेना है जैसे एग्जांपल की। इन थर्ड पार्ट ये डिविडेंड वैल्यू है और ये है डिवाइज़र वैल्यू, यानी और हेयर द वैल्यू ऑफ a इज़ 2। ठीक है, अब बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। लाइन्स ड्रॉ कर ली। अब हम लिखते हैं कोफिशिएंट। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, सो 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 1, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्यूब स्क्वायर फिर एक्स का कोफिशिएंट है -3, फिर कांस्टेंट वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 2। ठीक है, अब फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, 2 1s are 2, 1 + 2 is 3, 3 2s are 6, यहाँ 6 आ जाएगा। अब 6 - 3 is 3, 3 2s are 6, यहाँ पर 6, अब 6 + 2 is 8। तो लास्ट वैल्यू इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, अब डिविडेंड की डिग्री थी क्यूबिक, यानी क्यूब थी, तो उससे एक कम ये स्क्वायर में होगा, कोशेंट की वैल्यू स्क्वायर से शुरू होगी, यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा और ये क्यूबिक एक्सप्रेशन था। अब हम लिखते हैं रिमाइंडर और कोशेंट। रिमाइंडर इज़ हैंस रिमाइंडर वैल्यू इज़ 8 एंड कोशेंट वैल्यू लिखने का मेथड देखें, वो क्यूबिक थी तो ये स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है तो ये लिखा जाएगा 1x², यानी x² + 3x और +3, ये कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर हो गया। अब थर्ड जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व करना है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ मैं इसका सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, कि 1 ज़ीरो है, ज़ीरो होने का मतलब है उसका रूट है, और रूट होने का मतलब है कि अगर हम उसकी प्लेस पर वैल्यू पुट करें
ए की वैल्यू x इज इक्वल टू ए होता है ना डिवाइज़र, तो अगर ए की वैल्यू पुट करें, ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था एक्सरसाइज 5.3 से पहले, अगर हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं और उससे इक्वेशन जो है एक्सप्रेशन वो ज़ीरो बन जाए, तो इट्स मीन दैट वैल्यू ऑफ x इज़ कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब ज़ीरो है, इसका मतलब है वो पुट करने से रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है कि 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब बाय यूजिंग यहाँ हमने p ऑफ x लिख लिया सेकंड पार्ट का, a उसकी वैल्यू 1 है, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल ये गिवन है। अब बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हम इसको सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पर x³ हाईएस्ट है, उसका कोफिशिएंट है 1, x² का कोफिशिएंट -2h, x की वैल्यू 0 और कांस्टेंट वैल्यू है 11, और यहाँ पर ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल यानी a की वैल्यू है 1, ठीक है। अब ये आपको पता है एज इट इज़ रखते हैं, 1 × 1 इज़ 1, यह आ जाएगा -2h + 1, चूँकि दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो इसी तरह सम की फॉर्म में लिखी जाएंगी। अब 1 × -2h इज़ -2h और 1 × 1 इज़ 1, यानी ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ यहाँ आ गया। अब ज़ीरो ऐड होने से भी नो चेंज, ठीक है। दोबारा ये मल्टीप्लाई होगा तो -2h + 1, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट में इसको मैं बॉक्स में बनाती हूँ, ठीक है। अब ये लिखते हैं -2h और 11 + 1 इज़ 12, लास्ट वैल्यू हो गई 12। अब ये हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर, तो यहाँ पर रिमाइंडर वैल्यू हमारे पास आ गई, रिमाइंडर इज़ -2h + 12। अब हमें गिवन है सिंस 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल सो रिमाइंडर शुड बी 0, ठीक है। हम लिखेंगे सिंस 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ p ऑफ x, सो रिमाइंडर वैल्यू इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम रिमाइंडर की वैल्यू को 0 करते हैं, मीन्स हम करेंगे -2h + 12 इज़ इक्वल टू 0, इस मीन -2h इज़ इक्वल टू -12 और h इज़ इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय -2, माइनस से कैंसिल हो गया और 2 1s are 2 और 2 6s are 12, h इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। हैंस h इज़ इक्वल टू 6, ज़ीरो है इसलिए रिमाइंडर 0 होगा। अगर कोई गिवन होता है इसी तरह से इसके फर्स्ट और थर्ड पार्ट में, यहाँ पर गिवन है कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल का ज़ीरो होने का मतलब है कि उसका जब उससे डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर वैल्यू 0 आएगी। तो उससे आपने ये सॉल्व कर लेना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 3 को भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है।